संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से लेकर। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया और उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उनके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह कभी नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेंगे। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत तो सुनकर समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज का सुसमाचार में प्रभु हमें वो दाखबारी का दृष्टांत द्वारा हमें यही समझाते हैं, जिस प्रकार फरीसी और नेता गण यही समझते थे कि वे स्वर्ग राज्य के हकदार हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं यदि स्वर्ग राज्य का हकदार बनना है तो हमें उसके लिए उचित फल उत्पन्न करने पड़ेंगे। आज के सुसमाचार में देखते हैं कि हम किस प्रकार एक व्यक्ति भूमिधर दाखबारी लगवाता है, घेरा बनवाता है, रस का कुंड खुदवा कर उसे असामियों को पट्टे पर देता है। बस उसका हिस्सा उन्हें देना था असामियों को, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, ये दाखबारी क्या है? ये दाखबारी और कुछ नहीं बल्कि आपके और मेरे जीवन में प्रभु द्वारा दिए गए वे सभी अनगिनत वरदान हैं, आशीष है, कृपा है, जिसका शायद आपने और मैंने अभी तक सही इस्तेमाल सही जगह पे नहीं किया है। इसीलिए हम भी, आप भी, मैं भी प्रभु को जो हिस्सा देना था वो नहीं दे पाए हैं। तो प्रभु हमारे साथ क्या करेंगे, इस पर विचार करें। लेकिन प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामयी है। हम प्रभु की ओर वापस जाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं मानता हूं, मैं जानता हूं
कि आपने मेरे जीवन में, मेरे अंदर ऐसे बहुत सारे गुण दिए हैं जिसका मैं सही उपयोग कर सकता था लेकिन नहीं किया। प्रभु, इस 40 के काल में मैं अपने उन सभी खूबियों को परख कर प्रभु आपको प्रसन्न कर सकूं और स्वर्ग राज्य में अपने लिए एक पूंजी जमा कर पाऊं। इसी के लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।